दान का पाप कबीर दास जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीर दास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा मालूम होता दिख रहा था। भिखारी को देखकर कबीर दास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिनों से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोच समझकर कबीर दास जी ने कहा, मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है। तुम मेरा एक ऊन का गोला ले जाओ और उसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफी सारी मछलियां थीं, अतः उसके जाल में कई मछलियां फंस गईं। अब तो भिखारी शाम तक मछलियां पकड़ता रहा। काफी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वह भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछली पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वह कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वह काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उसे भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बना हूं। जब वह भिखारी कबीर दास जी के पास गया तो अपने साथ सोने चांदी और रत्न लेकर गया। सभी सोने चांदी और रत्न उसने कबीर दास जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर भिखारी को पहचान ना पाए। तब भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से इतना बड़ा अमीर हो गया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़ी दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया, और क्योंकि यह सब मेरे कारण हुआ है, इसीलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार में भी मैं बन गया हूं। संत कबीर ने उसे भिखारी द्वारा दिया गया सोना चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और उसे भिखारी को भी पुण्य काम करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हम असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन यह पुण्य तभी मान्य है जब अपना दान अच्छे कर्मों इस्तेमाल हो। बुरे कर्मों के लिए दान दिया गया दान भी पाप के समान होता है, और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दें, लेकिन सोच समझ कर दें, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद।